अत्याचारी का अंत निश्चित है। अत्याचार करने वाला को वही फल मिलेगा, जो बोओगे वो काटोगे। किसी पर अत्याचार करोगे, किसी को बेमौत मारोगे, किसी को तकलीफ दोगे, किसी को सताओगे, किसी को रुलाओगे, तुम्हें उससे कई गुना ज़्यादा रोना पड़ेगा कुछ समय के बाद, जब तुम्हारा पाप का घड़ा भरेगा। और लोग बोलते हैं पाप का घड़ा भरेगा, मतलब जब तुम्हारे पाप बीज बो दिया, अब वो बड़ा होगा, अंकुरित होगा और उसमें फल लगेंगे, तब तुम्हें फल मिलेगा। तो तुम्हारे ही बोए गए, लगाए गए वृक्ष का फल होता है, जो तुम्हारा कर्म है। अब जो तुमने कर्म किया वही वृक्ष लगाया, अच्छा कर्म करके अच्छाई का वृक्ष लगाए तो अच्छा फल मिलेगा, स्वादिष्ट। बुराई का बीज बोए तो तुम्हें बड़े बड़े कांटे मिलेंगे। तो बुराई की खेती क्यों करोगे? तुमको बुराई की फसल काटना है। अगर तुम अपना बुरा नहीं चाहते हो तो फिर बुरा करो भी मत, क्योंकि जो तुम बोते हो वही फल तुमको मिलेगा। जो कर्म कर रहे हो इसका मतलब तुम अकर्म कर रहे हो, तो तुम अपनी दुर्गति चाहते हो। अब करोगे बुरे कर्म, कहोगे हे भगवान में सदगति प्रदान करें, तो बुरे कर्म करके बुरी गति ही होगी। तो आप तो फल भोगेंगे, लेकिन जो फंस जाते हैं मासूम, जिनको सताया जाता है, उन मासूमों को सतर्कता बरतनी चाहिए। छोटे बच्चे का अपहरण करके कोई बलि चढ़ा देता है, कोई उन्हें ले जाकर बेच देता है, कोई उनके हाथ पैर काट करके भीख मांगने बैठा देता है, कोई आँख फोड़ के। ये सब बच्चा का ये गति होता है, ये लिखा नहीं था, लेकिन आपने लापरवाही किया तो आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ। अपने बच्चे की देखभाल करिए, अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को, सबको सुरक्षित रहने का तरीका बताइए। जेब आपकी ना कटे, इसके लिए आप सावधान रहिए। अब सावधान नहीं है, पैसे दिख रहे हैं कहाँ रखे हैं, सब छिपा के रखना चाहिए। तो जो पापी है उनको तो फल मिलेगा, लेकिन पाप का शिकार अब जो होंगे वो क्षतिपूर्ति कौन करेगा? तो कौन शिकार होता है? लापरवाह आदमी। कौन शिकार होता है? असावधान आदमी, जगा हुआ आदमी। ना अस्ति जागरिते भयम, जो जगा हुआ होता है उसे डर नहीं होता। जपतो नास्ति पातकम, जो ईश्वर की का जाप करते रहता है उस उपाप से बचता है। अब बहुत से लोग राम राम कहते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, मन में मुंह में राम बगल में छुरी। वो राम नहीं है जो मन में सांसों में समाये हैं। सांसों के आने जाने से आप राम राम सुनते हैं। राम राम, सांस आया राम, गया राम। हरि ओम सीता राम सो हम ओम ओम। इसी तरह से इस्लाम के आधार पर कुरान में है अल्लाह, अपने श्वासों में अल्लाह। यीशु मसीह के मानने वाले यीशु। तो जब अपने सांसों में उस नाम को बसा लेंगे, तो जब तक रहेंगे तो आपको पाप कैसे होगा? जब तक रहेंगे तो आप पाप करेंगे ही नहीं। वही राम आपके मुंह में बैठे हैं, वही राम आपके हृदय में बैठे हुए हैं, उन्हीं के सामने आप गलत काम करेंगे। जब आपका मस्तिष्क जाग जाएगा, जब आपकी आत्मा जाग जाएगी, तब तो देखेगी कि परमात्मा हमारे नाक में बसे हैं, हमारे सांसों में बसे हैं, हमारे हृदय में बसे हैं। तो फिर वो पाप नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ये समझते हैं कि नाम जपते रहो, पाप करते रहो, पाप नहीं लगेगा। पाप करोगे तो पाप क्यों नहीं लगेगा? इसका मतलब तुम राम को जप रहे हो जरूर तोते की तरह, मगर राम के बारे में जानते नहीं हो, कि वो तुम्हारे दिल में ही बसे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तुम्हारे दिल में जो बात है वो भी समझ रहे हैं। तो ये हुआ जागने वाले का ना अस्ति जागृते भयम, जो जगा हुआ है उसको भय नहीं है। तो अत्याचार का शिकार आप मत होइए। अत्याचारी तो घूम रहा है अपनी कटार लेकर के, जहाँ मौका मिलेगा अत्याचारी। चोरी करने वाला मौके का शिकार है, डाकू डकैत। तो भाई डकैत आपको जंगल में अकेले में पकड़ेगा तो अकेले में जंगल में मत जाइए। अपना सामान संभाल के रखिए, रात में दरवाजे बंद रखिए, तो ऐसे अपराधी को सजा मिलेगी।
लेकिन जो अपराध का शिकार होते हैं वो सजग रहें, तो चोरों को चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप मौका देते हैं तो आप भी कुछ अंश तक पाप के भागीदार हैं। बच्चे के पहुंच के अंदर अगर आपने पॉइजन वाली दवा रख दी, वो पी गया तो मरेगा, तो वो तो मरा, वो भोगा। वो कैसे मरा, यातना आते जब जल रही थी, आते जब गल रही थी, तो वो बच्चे पर क्या बीत रही थी वो आप देखे नहीं है। उसके बाहर के हाव भाव से आपने समझा बच्चा बहुत कष्ट से मरा। लेकिन आप अपराधी नहीं है, वो पी गया तो आपने वहाँ क्यों रखा था? बच्चों के पहुंच से दूर रखिए पैसा और विष। पैसा भी विष होता है। बच्चे पा जाएं तो मिठाई खाने, चॉकलेट खाने, बिस्कुट खाने के लिए चुरा लेंगे। जब आपको होश नहीं है तो बच्चे को कहाँ होश है? बच्चा तो आपके होश आवाज से सुरक्षित रहता है। इसलिए जो पाप के शिकार होते हैं वो उनकी भी गलती है। उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पाप का शिकार ना हो। किसी अविश्वासी पर विश्वास ना करें, कोई ऐसी जगह ना जाए। बहू बेटियों को कैसे सुरक्षित रहना है जाने, घर के किसी परिवार के साथ जाए। बच्चा अकेले कहीं ना निकले। अगर बच्चा मासूम है तो दरवाजा बंद रखिए, नहीं तो घुटनों के बल बाहर चला जाएगा, कोई उठा के लेके चला जाएगा उसको। और डाकू उठा के ले जाएगा तो उसको डाकू बनाएगा, चोर उठा के ले जाएगा कहीं भेज देगा। फिर वो बच्चे के साथ क्या होगा वो याद ना सहेगा, और उसको हो या ना हो आपको सपने आएंगे, आप छटपटाएंगे। इसलिए पापी पाप का फल भोगता है, और पापी को पाप करने का जो मौका देता है वो भी तो भोग लेता है। उनको मौका मत दीजिए। सावधान रहिए, सजग रहिए। हमारे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा सजग हैं। अच्छा बात बता रहे हैं, सब अच्छा काम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें बाधा डालने आएगा उसके लिए त्रिशूल है। तो हमें भी अच्छे काम करना चाहिए, और जो हमारे अच्छे काम में बाधा बनेगा उसके लिए हमारी शक्ति है। धन की शक्ति, बल की शक्ति, बुद्धि की